हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि आयुर्वेद और स्वस्थता। आयुर्वेद का पालन करके या आयुर्वेद के नियमों का पालन करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में जानते हैं। आयुर्वेद के ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हम फॉलोअप करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं अपने जीवन में, ये रोग को, ये बीमारियों को कैसे बच सकते हैं। पहला नियम बताता हूँ आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मीनिंग है कि हमें सूर्य उदय होने से पहले यानी सूर्य निकलने से पहले, सनराइज होने से पहले जागना चाहिए। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत बेनिफिट रहता है इस चीज का। दूसरा इम्पोर्टेंट नियम रहता है कि हमें जागने के बाद हमें एक गिलास गर्म निवाया सा पानी, ल्यूकवार्म जो कहेंगे, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म हो ना ही बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा एक गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। और कैसे पानी पीना चाहिए, हमें बैठकर पथल्ली मारकर घुट घुट कर पानी पीना चाहिए। कहीं होते हैं, आप सुना होगा, मेरे मरीज आते हैं, कहीं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2-2 गिलास 4-4 गिलास पानी पी लेते हैं। ठीक है, आपकी जितनी कैपेसिटी रहती है, पर एक गिलास हल्का सा निवाया करके बहुत काफी रहता है, मोर देन एनफ होता है लेना। दूसरा नियम का रहता है कि हमें योगा या हमें कोई एक्सरसाइज या हमें सैर या हमारी वॉक, ब्रिस्क वॉक कहें, वो हल्की सी रनिंग जो रहती है, हमें वो जरूरी है हमारे लिए, हमें वो करनी चाहिए। कम से कम हम लेके चले, आप आधा घंटे से 40 से 45 मिनट बहुत जरूरी रहता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बॉडी में नॉर्मल रहता है। और सुबह के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो हमारी रहती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर हम वॉक वगैरह करते हैं तो हमारी मेंटली स्टेबिलिटी मिलती है, हमें स्ट्रेस लेवल रहता है, एंग्जाइटी रहती है, जो आप जितने भी डिसऑर्डर्स देखते हैं वो सब नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। किसी को कब्ज की दिक्कत है तो ये पानी पीना, कोसा करके निवासा लिक्विड लेना, हमें वॉक वगैरह करना से ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगला तीसरा नियम बताना चाहता हूँ कि हमें ब्रेकफास्ट होता है, जो नाश्ता होता है, वो कैसा करना चाहिए। हमें नाश्ता होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है, अच्छे से करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। उसमें चाहे हम जूस वगैरह होते हैं, फलों का, ताजे फलों का जो रस होता है, हम घर में ही निकाल के अगर आप वो लेना चाहें तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। दूसरा, हमें जो ब्रेकफास्ट रहता है, हमें राजाओं के समान करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में है कि लिखा है, जैसे हमें ब्रेकफास्ट जैसे एक राजा करता है, वैसे पेट भर के हमें एक ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। दूसरा रहता है लंच हमें कैसा करना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है कि हमें लंच एक राजकुमार, जैसे राजकुमार राजा के बेटे जैसा, यानी मीडियम नॉर्मल लेना चाहिए, ना ही ज्यादा हैवी हो ना ही ज्यादा कम हो, तो नॉर्मल क्वांटिटी में लेना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमें खाना को कम से कम 32 से 35 बार अच्छे से चबा कर ही लेना चाहिए। हमें कई बार होता है, लोग कहते हैं कि जल्दबाजी में हमने खाना खा लिया, हमें ये काम था, हमें इस चीज जल्दी जाना था, कई चीजें होती हैं, वो माइंड में रख के हमें खाना नहीं खाना चाहिए। या कभी टीवी देखते हुए खाना, वो हमारे पाचन क्रिया पे बहुत ज्यादा असर डालता है। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छे से खाना चबा के लेंगे तो वो खाना, हमारी लार होती है जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है, उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, तो जो हमें आंतें होती हैं वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकती है, यानी हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। यानी अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती, आप नेचुरली स्वस्थ ही रहेंगे, ये रहता है। अगला नियम हम बात करते हैं कि रात का खाना कैसे खाना चाहिए। रात का खाना जो रहता है, हमें रंग की समान, यानी बहुत मिनिमम हल्का सुपाच्य भोजन होता है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वैसा लेना चाहिए, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और दिक्कत ना आए। और खाना खाने के कम से कम के बाद हमें 100 कदम से 300 कदम, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिखा है, हमें 100 कदम जरूरी है चलना। उसमें हल्की फुल्की सी वॉक जरूरी है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें बहुत ज्यादा तेजी से सैर करनी है, वो सैर खाना खाने से आप पहले कर सकते हैं, यानी इवनिंग में, शाम को आप सैर कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद हल्की फुल्की सी वॉक बहुत जरूरी रहती है। अब इन चीजों का, नियम का पालन करके हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफ की जो चीजें रहती हैं उनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और आखिरी नियम है कि हमें जो भोजन रहता है, कम से कम खाना बनाने के 40 से 45 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। कई लोग होते हैं, कई पेशेंट होते हैं, डॉक्टर साहब हमारा
पाचन क्रिया खराब है, हमें गैस बन रही है, हमारा पेट खराब है, हमें बदहजमी हो रही है, अफारा है, कब्ज रहती है, तो अगर आप जो मैंने ये नियम बताए हैं अगर आप उनका ध्यान से फॉलोअप करेंगे, जो ये नियम जो आयुर्वेद ने लिखे हैं, जो आयुर्वेद ग्रंथ में ऋषियों मुनियों ने बहुत साल पहले जो मेंशन किए हुए हैं, मैं आज उन्हीं का विवरण कर रहा हूँ, कोई मेरे अपने नियम नहीं है बताए हुए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलोअप करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 100% स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी वैद्य किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नींद भी बहुत ज़रूरी होती है, हमें लेट नाइट तक नहीं जागना चाहिए, या हमें रात्रि जागरण कह लीजिए, हमारा आयुर्वेद कहता है कि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए, हमारी मानसिक सोच के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। आप इन नियमों को पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये आयुर्वेद का प्रयोजन भी है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे आज्ञा विदा लेना चाहता हूँ। हम नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मैं आपके आगे आऊँगा और आपको नई नई चीज़ें बताऊँगा जिनको आप फॉलो करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।